हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए, हम अपनी पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर को। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जिले। जिस समय झारखंड बने थे उस समय 18 जिले थे। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1908 में बनाया गया था। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे नोट कर लें। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रांची में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबूलाल मरांडी। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, जतरा टाना भगत के ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 में शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद। धनबाद में स्थित है। दोस्तों आप लोग कहाँ से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने कभी मैथन आया है? ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप यहाँ ज़रूर एक बार आएँ। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.1%। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, क्योंकि रांची में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में हुई थी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। ये साहेबगंज से जो झारखंड के अंतर्गत आती है वहाँ से गुजरती है गंगा नदी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो ये हो जाएगा 1861 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हमारा जो 15वां प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।